Today I will teach you partnership final accounts. In the partnership final account, I will teach partners capital or current account. Already I taught you partners capital or current account is personal account, and you know also very well partners capital account is पर्सनल अकाउंट. सो गोल्डन रूल जो होता है वो अप्लाई होगा पर्सनल का. पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो तुमको पता है ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल. गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. इसका मतलब क्या होता है? रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो. ये सुनो, तो वो फॉर्मूलेस को हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे. सी, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें दो मेथड है. कितने मेथड्स हैं? दो मेथड हैं. कितने मेथड है? दो. कितने मेथड है उसमें? दो मेथड है. पहला मेथड जो होता है वह है, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, and second one is fluctuating capital method. फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसके नाम से आपको समझ गया होगा कि कैपिटल जो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मीन्स व्हाट? कैपिटल विल फ्लक्चुएट. जो स्टार्टिंग में कैपिटल रहेगा वो एंडिंग में नहीं रहेगा, इट विल चेंज. दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. देखो, अब दो मेथड मैंने आपको बताया, एक फिक्स कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अब दोनों को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम लोग को जो सम्स करना होता है वो ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होता है. तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम लोग चेक करेंगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है और आपको इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है, इट मींस इट इज अ फ्लक्चुएटिंग मेथड. लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ आपको यहां पर अगर आपको इस तरह से दिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए एंड बी, तो इट मींस इट इज अ फिक्स कैपिटल मेथड. दोनों में डिफरेंस समझा आप लोग को? पहला क्या है? अगर आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया है और करंट अकाउंट नहीं दिया है, इसका मतलब क्या है? फ्लक्चुएटिंग मेथड है. लेकिन अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ ट्रायल बैलेंस में आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया है, इट मींस इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड. ये पहला चेंजेस है. आपको ये ट्रायल बैलेंस को देख के ही समझ जाना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है. तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आपको यहां डिस्कस करता हूं. सुनो, ट्रायल बैलेंस में आपको जो दिया जाता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड. इसकी पोस्टिंग का क्या मेथड है पहले उसके बारे में बात करते हैं हम लोग. देखो, ट्रायल बैलेंस को जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो उसका रूल है, डेबिट साइड्स आइटम विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड and credit sides item record on the credit side. डेबिट साइड के आइटम जितने भी होते हैं, जितने भी वहां पे दिए रहते हैं, सबको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड को क्रेडिट साइड में. ये क्लियर हो गया? ओके. नाउ अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? इसमें एक और रूल है, ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होते हैं उसकी पोस्टिंग वन टाइम होती है. ट्रायल बैलेंस का इतना ही पोस्टिंग होता है, उसका पोस्टिंग कितना टाइम होता है? वन टाइम. तो पहली बात करता हूं मैं आप लोग को, पार्टनर्स कैपिटल को कैसे पोस्ट करेंगे.
ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि पार्टनर्स कैपिटल को हम लोग कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल में। अच्छा, किस साइड है, ऑन द क्रेडिट साइड। जब वो क्रेडिट साइड दिया है तो उसकी पोस्टिंग भी कहां होगी, क्रेडिट साइड में। अगर वो डेबिट साइड होगा तो उसकी पोस्टिंग कहां होती है, डेबिट साइड में। अगर वो क्रेडिट साइड है तो उसकी पोस्टिंग कहां रहेगी, क्रेडिट साइड में। अब उसको पोस्ट कैसे करेंगे, सुनो, ये आपको दो चीज का लॉजिक से सिस्टम चलता है। पहली बात, आप मुझे ये सोचो पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट है कि नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रिएट किए। ये सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग सोचो, आप लोग अपने घर पे जब जाते हो और अगर घर आप लोग का लॉक है अंदर से, मम्मी पापा भाई बहन कोई तो अंदर है, आप डोर को क्या करते हो, नॉक करते हो, क्योंकि लॉक है आपका डोर। जब दरवाजा बंद है तो नॉक करोगे तो खुलेगा। नॉक करोगे तो आप लोग के अपने घर पे से आवाज आती है ना, कौन है, तो आप लोग बाहर से क्या आंसर देते हो, अपना नाम बताते हो, नहीं मैं हूं मैं। ये सुनो, इट्स मी, ऐसा होता ना, इट्स मी, मतलब आप अपना नाम नहीं बताते, आप अपने आप को बताते मैं हूं। सेम अकाउंट की बात करते हैं यहां भी, जिसका खुद का घर होता है उसके घर में उसको पोस्टिंग करने के लिए उसके नाम को लिखने की जरूरत नहीं। तो वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करोगे तो उसके ही अकाउंट में उसका नाम लिखने का नहीं, उसके अकाउंट में उसका नाम लिखने का नहीं। तो क्या करने का, तो क्या दिया आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस साइड है, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस साइड लिखोगे उसको, क्रेडिट साइड। और क्या लिखोगे, इट्स कॉल्ड द ओपनिंग बैलेंस, दैट्स व्हाई वी राइट ओवर हियर बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, मतलब वहां से यहां पे लाया। देखो यहां पे दो अमाउंट रहेगा, ए का अमाउंट जो रहेगा वो कैपिटल ए का कॉलम में, बी का अमाउंट का जो कैपिटल रहेगा उसको बी के कॉलम में। तो यहां पे ए के अकाउंट में लिखो व्हाटएवर अमाउंट इज गिवन and B's column write down whatever amount is given. Suppose that capital is given on the debit side. अगर यही कैपिटल बैलेंस आपका डेबिट साइड में दिया होता तो क्या लिखते हैं यहां पे, डेबिट साइड होता तो उसकी पोस्टिंग कहां लिखते हम लोग, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो रूल क्या था आपका, अगर डेबिट साइड बैलेंस दिया तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दिया तो क्रेडिट साइड। अब ये तो पहला हो गया, आपको ट्रायल बैलेंस से जो भी दिया रहेगा उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। अब मैं बात करता हूं कुछ ड्राइंग के बारे में। देखो ड्राइंग किस साइड दिया आप लोग को, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। तो ड्राइंग किससे रिलेटेड होता है, पार्टनर से। तो जो चीज पार्टनर से रिलेटेड रहेगी उसको हम लोग कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये ड्राइंग जो है वो किससे रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल से, तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे, पार्टनर से रिलेटेड। दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल बुक। बट ड्राइंग विच साइड इज गिवन, डेबिट साइड, तो उसकी पोस्टिंग भी कहां होगी, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग्स। Understood that much? Now we are talking about the adjustment. अब मैं कुछ एडजस्टमेंट की बात करता हूं। एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ वही एंट्रीज या वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड रहेंगी। पार्टनर्स कैपिटल में वही चीजें रिकॉर्ड होंगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। वही उसको यहां पर रिकॉर्ड करने का। पहला एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। देखो आप रट्टा मत मारो, जस्ट इमेजिन कर लेने का, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ऑनर अलग होता है और पार्टनर अलग, बिजनेस अलग होता है। और हम लोग जो अकाउंट पास करते हो किसके पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं पास, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं तो बिजनेस हूं, ये सुनो, मैं कौन हूं, बिजनेस। बिजनेस क्या करेगा, देखो बिजनेस को पैसा कौन देकर रखा है, ऑनर ने। तो बिजनेस के जो पैसा ऑनर
ऑनर का जो पैसा बिजनेस ने लिया है तो बिजनेस के ऊपर वो पैसा क्या होता है? कर्जा, दैट्स अ लायबिलिटीज। ये सुनो, क्योंकि बिजनेस को पैसा किसने दिया है? ऑनर ने, और जो पैसा ऑनर बिजनेस को रन करने के लिए देता है दैट अमाउंट वी कॉल द कैपिटल। अब ऑनर जो है बिजनेस को बोलता है कि मेरे पैसे पे मुझे इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचोगे, इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचोगे, इंटरेस्ट के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंस। क्योंकि बिजनेस जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है, किसको इंटरेस्ट दे रहा है? ऑनर को। ऑनर के फंड पे अगर जैसे आपने किसी से कर्जा लिया है, पैसा लिया है, उधार लिया है, आप इसको इंटरेस्ट दोगे तो आपका क्या होगा? एक्सपेंस। सेम थिंग यहां भी होता है। कर्जा किसने लेकर रखा है? ऑनर ने। बिजनेस ने किससे लेकर रखा है? ऑनर से। तो ऑनर अपने फंड पे क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट। तो बिजनेस का क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट होता है क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट और नॉमिनल, इसका रूल क्या है? डेबिटेड द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इंटरेस्ट जो होता है बिजनेस दे रहा है, मतलब इट्स अ डेबिटेड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट्स अ डेबिट टू किसको दे रहे हैं हम लोग? पार्टनर्स को। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर इज रिसीवर, और यू नो वेरी वेल रिसीवर मतलब क्या हो गया? क्रेडिटर। क्या हो गया? क्रेडिट। क्योंकि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये क्रेडिटर हो गया क्योंकि ये क्रेडिट रिसीवर है। पार्टनर क्या होता है? रिसीवर, इसलिए उसको लोग आगे क्रेडिट साइड। अब इसका भी रूल का एडजस्टमेंट कैसा सिस्टम होता है? देखो, पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करते समय आपके माइंड में दो चीज का होना चाहिए, एकदम सिंपल सा। अकाउंट का सिस्टम क्या हो जानते हो? लेजर पोस्टिंग इसकी होती है। लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग का रूल है तू मुझ में मैं तुझ में, तू मुझ में मैं तुझ में। मतलब मैं डायलॉग बोलूं सीधा सीधा, तू मेरे घर में रहे और मैं तेरे घर में। अपने अपने घर में नहीं, एक दूसरे घर में रहते हैं लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमने तो बनाया नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पोस्टिंग क्या करते हैं? अगर बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में नाम से क्लोज कर देते हैं। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है कि नहीं है? ऑलरेडी इज गिवन। देखो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोग क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पार्टनर्स कैपिटल में बाय साइड में जाके यहां पे लिखने का बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या होगा? कि जो ऑनर का फंड है, ऑनर का जो फंड है वो इतने पैसे से और क्या हो रहा है? इंक्रीज, मतलब उसको इतना पैसा और मिल रहा है। रिसीवर ना बेटा, तो रिसीव हो रहा है, उसको उतना पैसा और मिलेगा। ये सुनो, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर भी बिजनेस में दो टाइप का होता है, वैसे टाइप्स बहुत सारे होते हैं उसके, 7 to 8 टाइप्स हैं उसके, लेकिन मैं दो टाइप का। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो बिजनेस के अंदर फाइनेंस भी करता है और प्लस काम भी करता है। अगर ऐसा कोई पार्टनर है तो बिजनेस में काम करेगा वो, जब वो काम करेगा तो बिजनेस से उसे क्या मिलेगी? सैलरी। लेकिन सैलरी जो मिलती है, बिजनेस सैलरी किसको दे रहा है? पार्टनर को। बिजनेस सैलरी किसको देना है? पार्टनर को। तो बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस। बिजनेस क्या हुआ? एक्सपेंस। लेकिन ये रिलेटेड किससे है? पार्टनर से, इसीलिए इसको हम लोग कहा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो इसका एंट्री क्या आती है? सैलरी, सैलरी टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैलरी टू द पार्टनर्स का अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें से उसको क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऑलरेडी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में उसको देखा था
किस साइड, डेबिट साइड, क्योंकि बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना हमारे पास, ये सुनो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वहां पे क्या, बाय। मैंने कहा था सैलरी टू द पार्टनर्स को कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके अंदर लिखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, सैलरी टू द पार्टनर्स, या ओनली राइट डाउन द बाय सैलरी। उसको अगर कोई कमीशन दिया तो सेम एंट्री विल कम, उसको कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो जो भी कुछ है सेम कमीशन अकाउंट, कमीशन टू द पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कमीशन में क्या आएगा यहां पे, बाय कमीशन अकाउंट। ए ने काम किया तो ए को, बी ने काम किया तो बी को, जो भी अमाउंट दोनों को मिलेगा वो सेपरेट उनके कॉलम में। अब बात करते हैं गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। गुड्स टेकन ओवर पार्टनर मींस व्हाट, जो बिजनेस में बंदा काम कर, जो ऑनर होता है उसका खुद का ही ऑनर बिजनेस। जैसे देखो मेरा एक स्टेशनरी का शॉप है, बुक पेन पेंसिल वगैरह इसके, है ना, मेरा खुद का शॉप है, तो मैंने क्या किया, रखा था बुक्स। मेरे सन ने मुझे कॉल किया, बोलता है पापा आज आते समय ना मेरे लिए 1 डजन नोटबुक लेके आओ। बोला ठीक है। मैंने क्या किया, बिजनेस में से 1 डजन बुक निकाला और घर पे लेके गया। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, पर्सनल, इट्स माय पर्सनल एक्सपेंसेस। लेकिन वो था किसमें, बिजनेस में से। बिजनेस में से कौन लेके गया, ऑनर। ये सुनो, तो बिजनेस से गुड्स जा रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है। तो जैसे ऑनर ने कैपिटल पैसा देता है तो कैश आया, ये सुनो, तो उसको लोग पार्टनर का, ऑनर का नाम नहीं लिखते, उसको लोग क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसको रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर का नाम नहीं लिखते हम लोग, कैपिटल बोलते हैं उसके फंड को। वैसे ही बिजनेस में से अगर कुछ फंड ऑनर लेके जाता है, ऑनर अगर लेके जाता है तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। लेकिन वो फंड किसके लिए जाना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए। अगर कोई फंड ऑनर विड्रॉ करता है बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। और ड्राइंग मतलब बिजनेस से जा रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है। ये डेबिट होगा, क्रेडिट, क्रेडिट। और कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो उसको लेकर बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। अगर वो गुड्स ले गया तो यहां लिख दो गुड्स, और कैश ले गया तो कैश, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग क्या होता है, देखो मैंने बताया था आपको, अभी जस्ट इमेजिन किया था कि ऑनर अलग होता है, मालिक अलग होता है। मालिक ने पैसा दिया, उसको बोलते हैं कैपिटल, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया बिजनेस का। अच्छा, अब बिजनेस ने पैसा देकर रखा है किसको, ऑनर को, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। जैसे बिजनेस मांगता है इंटरेस्ट अपने फंड का, वैसे ही बिजनेस ऑनर मांगता है इंटरेस्ट अपने फंड का, वैसे ही बिजनेस भी इंटरेस्ट मांगता है अपने फंड का। मतलब ड्राइंग अमाउंट जो विड्रॉ किया था ना ऑनर ने, उस फंड पे बिजनेस क्या होता है, भाई देख तूने जो पैसा मुझे दिया उस पे इंटरेस्ट लिया कि नहीं लिया, लिया। तो जो पैसा मैंने तुझे दिया है पर्सनल यूज के लिए, उस फंड पे मुझे इंटरेस्ट दे। तो मुझे बताओ बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ क्या हो गया, इनकम। और ये कौन दे रहा है, ऑनर दे रहे हैं। और ऑनर को हम लोग कौन से नाम से रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल से। तो एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप पूछोगे सर इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखो इंटरेस्ट क्या हुआ, इनकम। और इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। तो इंटरेस्ट क्या रहेगा, क्रेडिट। लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो अकाउंट नहीं है। अगर होगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पार्टनर्स कैपिटल हमारे पास है ना, तो पार्टनर कैपिटल में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
लाइंस। ये सुनो दैट मच। इसके बाद जो होता है, इसके पहले जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का नाम आप लोग मालूम है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी हमको प्रॉफिट हुआ रहेगा या तो लॉस हुआ रहेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको हम लोग किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर लॉस हुआ है तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट, बीडी के नाम पे। और लॉस रहेगा तो टू नेट लॉस, बीडी के नाम पे। मालूम है क्रॉस सिस्टम होता है। तो वहां पे क्रेडिट साइड में देखो, डेबिट साइड में दिखता है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वहां से जो नेट लॉस होता है उसको हम लोग, नेट प्रॉफिट होता है उसको यहां पे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि दैट शोज द क्रेडिट बैलेंस। वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे, जब अगर लॉस होता है तो हम लोग को कौन सा बैलेंस दिखता है, डेबिट बैलेंस। उसको ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, टू नेट लॉस। ओके, इसके बाद इसको अकाउंट को हम टैली करेंगे। क्या करेंगे, टैली। टैली करना बहुत सिंपल होता है। पहले इसका मीनिंग क्या है, एक एक पहले मीनिंग आप लोगों को बताता हूं। हियर वी क्लोज वन अकाउंट, एक एक अकाउंट बंद करेंगे। पहले ए का शट डाउन करेंगे और फिर बी का। ए का ये जो कॉलम है, ये कॉलम क्रेडिट साइड वाला कॉलम, ये बताता है कि ऑनर का फंड कितना बिजनेस के पास है, और ये डेबिट साइड का बैलेंस दिखाता है कि उसमें से ऑनर ने कितना फंड विड्रॉ कर लिया है, और आज बिजनेस के पास ऑनर का कितना फंड बचा है। समझ में निकाला? ये अपने को क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है, अपने को बिजनेस को क्या बताता है कि ऑनर का फंड कितना बिजनेस के पास है, ऑनर का कितना फंड बिजनेस के पास है। और ये क्या दिखाता है अपने को, डेबिट साइड का बैलेंस, कि ऑनर ने कितना फंड ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है। और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दिखाता है कि आज प्रेजेंट टाइम में बिजनेस के पास ऑनर का कितना फंड बचा हुआ है। जैसे एकदम सिंपल से लाइन में बात करता हूं, देखो जैसे ऑनर का फंड होगा 1 लाख रुपया, उसको इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपया, उसको सैलरी मिली 1 लाख रुपया, और कमीशन मिला, उसको प्रॉफिट मिला 1 लाख रुपया सब, तो 5 लाख रुपया हुआ। उसमें से उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया कुछ अमाउंट, 2 लाख का विड्रॉ कर लिया। तो 5 लाख का उसका फंड था और ऑलरेडी उसने कितना विड्रॉ कर लिया, 3 लाख। और चिल्ला ली में 5 लाख नहीं, तो बिजनेस क्या होता है भाई, देख 5 लाख तूने दिया मुझे, जिसमें से ऑलरेडी कितना ले गया है, 2 लाख। वो कैसे मान पड़ा, देख ये सब तुम्हारा इतना मुझे देना है, बिजनेस बोलता है मुझे इतना तुमको देना है, और ऑलरेडी तुम इतना लेके गए हो, बचा कितना, वो अमाउंट मुझे बता। तो एकदम सिंपल है। ये साइड दिखाता है कितना ऑनर ने फंड दिया है, और ये साइड दिखाता है अपने को कितना बिजनेस ने उसको फंड रिटर्न कर दिया है। तो इसके डिफरेंस को फाइंड आउट करना है एकदम सिंपल से। टोटल करो डेबिट क्रेडिट साइड का और टोटल करो डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, व्हेन क्रेडिट साइड अमाउंट इज अ मोर एज कंपेयर ऑफ डेबिट साइड, इट शोज पार्टनर्स का बैलेंस अमाउंट। तो अपने को दिखाएगा टू बैलेंस सीडी, एक एक कॉलम। सेम हम लोग किसके लिए करेंगे, बी का। टोटल करेंगे किसका, हम लोग बी का। किसका करेंगे, बी का। जब टोटल करेंगे बी का और उसका टोटल देखेंगे और उसका डेबिट साइड का टोटल देखेंगे, क्रेडिट साइड का डेबिट, तो क्रेडिट साइड का अगर ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो क्या मिलेगा अपने को, बाय बैलेंस सीडी के नाम पे। लेकिन अगर उसका डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, when his debit side amount is more as compare of credit side balance, तो you will get by balance CD के नाम पर। Okay, this method we call the fluctuating capital method। अब मैं बात करता हूं पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड। एकदम 2 मिनट में, इसमें एकदम सिंपल सा, इसमें कोई टेंशन नहीं, एकदम सिंपली आपको क्या करना है, ये अकाउंट का नाम चेंज कर देना। इस अकाउंट का नाम क्या लोगे, सिर्फ आप लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट। आप लोग पार्टनर्स कैपिटल को हटा देना, क्या लोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट।
किस तरह से इंफॉर्मेशन है कि पार्टनर्स कैपिटल तो दिया रहेगा और आपको यहां पे दिया रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट और यहां पे दिया रहेगा ए एंड बी। ठीक है, तो करना क्या आपको, ये जो अमाउंट है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, मैं कौन से मेथड की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड का आपको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको डायरेक्टली पोस्ट करना है कहां पे, बैलेंस शीट में। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको डायरेक्ट कहां पे सेंड करना है, बैलेंस शीट में। और ये जो है ना पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसके लिए सेम प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा भाई, क्या, बाय बैलेंस बीडी, या डेबिट साइड है तो टू बैलेंस बीडी। और जो यहां पे आया सब कुछ सेम, पूरा, सिर्फ क्या चेंज करना आपको, पार्टनर्स कैपिटल को हटा क्या लिखना, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पूरा प्रोसेस सेम करना आपको, सेम। और इसका जो बैलेंस बचेगा वो क्या रहेगा, बैलेंस सीडी के नाम पे रहेगा, तो बैलेंस सीडी के नाम पे रहेगा, डेबिट और क्रेडिट सेम, सब कुछ सेम। सिर्फ इस अमाउंट को जब हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे, बैलेंस शीट में, तो क्या लिखेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट ए एंड बी अमाउंट। जैसे हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, वहां पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट ए एंड बी का अमाउंट जो बैलेंस रहेगा वो लिख देगा, और ये तुम्हारा क्या खत्म हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जाएगा, फिनिश होने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टीच यू बैलेंस शीट। नेक्स्ट लेक्चर में क्या लूंगा आप लोग का, बैलेंस शीट। ओके, बेस्ट ऑफ लक।